और आपको बताएं कि एजाज जाखरानी की रिहाइशगाह के बाहर सईद गनी इस वक्त मीडिया से बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर मजिस्ट्रेट आपके साथ है तो मुझे दिखाएं, अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है तो वो मुझे दिखाएं, अगर आपके पास लेडी पुलिस है तो वो हमें बताया जाए, दिखाया जाए। तो अभी तक हमें कोई चीज़ ना दिखाई गई है ना बताई गई है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ जो रेंजर्स के एहलकार खड़े हैं वो ये कह रहे हैं कि जी ख़वातीन एहलकार भी नैब के लोगों के साथ हैं। मैं ये समझता हूँ कि जो मैसेज देने की कोशिश की जा रही है वो इंतहाई गलत है। एजाज जाखरानी साहब के ख़िलाफ़ अगर नैब में कोई इंक्वायरी हो भी रही है तो इस वक्त सिंध हाई कोर्ट की जानिब से वो ज़मानत पर हैं, और ज़मानत भी इस तरह की है कि नैब इन्हें किसी भी केस में गिरफ्तार करने से पहले अदालत को आगाह करे। इनके जिस एक कज़न को गिरफ्तार किया गया है, जिसके मुतल्लिक ये टिकर्स अभी चलवाए गए टीवी चैनल्स पर कि वो उनके फ्रंटमैन हैं, वो इनके फ्रंटमैन नहीं है, वो इनके कज़न हैं और वो इलेक्टेड चेयरमैन है जैकबाबाद म्यूनसिपल कमेटी के। और ये भी मैं आपको बता दूं कि वो अब्बास जाखरानी भी ज़मानत पर है हाई कोर्ट से, लेकिन जिस केस में वो ज़मानत पर हैं उन्हें गिरफ्तार उसमें नहीं किया जा सकता था और नहीं किया गया। एक और कोई किसी और शख्स के खिलाफ कोई तहकीकात हो रही है, कोई एक और केस चल रहा है, कोई और इंक्वायरी हो रही है, उसमें इल्ज़ाम ये लगाया गया अब्बास जाखरानी पर कि उस कोई कॉन्ट्रैक्ट था, उसमें पेमेंट हुई है कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स को, और उस कॉन्ट्रैक्टर का एक चेक जो है वो इनका एक पेट्रोल पंप है उसके अकाउंट में आया है और पेट्रोल पंप से वो कॉन्ट्रैक्ट पेट्रोल लेता रहा है। अब उसने पेट्रोल के अगेंस्ट जो अदायगी की है, जो चेक दिया है, उस चेक को बुनियाद बनाकर अब्बास जाखरानी को गिरफ्तार किया गया। ये इस बात को वाज़ेह करने के लिए काफ़ी है कि जो कुछ कार्रवाई नैब एजाज जाखरानी और उसकी फैमिली के खिलाफ कर रहा है उसमें उनके पास कोई सबूत नहीं है, कोई शवाहिद नहीं है, कोई जवाज़ नहीं है, इसलिए कि हाई कोर्ट की तरफ से वाज़ेह अहकामात थे एजाज जाखरानी के लिए भी और अब्बास जाखरानी के लिए। अब मुझे हैरत होती है, मैं बार बार ये बात कहता हूँ, एजाज जाखरानी हो, खुर्शीद शाह हो या आगा सिराज दुरानी हो, उनके खिलाफ तो अभी तहकीकात शुरू होती है और उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और उनके बच्चों को इस तरह हरासा किया जाता है। खुर्शीद शाह की पूरी फैमिली का नाम जो है वो डाला जाता है तहकीकात में, शर्जील मेमन की पूरी फैमिली का नाम डाला जाता है, एजाज जाखरानी की फैमिली का नाम डाला जाता है, सुहेल सियाल की फैमिली का नाम डाला जाता है। लेकिन एक तरफ एक और बड़ी कोई यहाँ फैमिली है, पता नहीं कितनी मुकद्दस फैमिली है वो, जुल्फकार मिर्जा की, जिनके बेटे का नाम रेफरेंस में है और 40 करोड़ रुपए लेने का इल्जाम है उनके ऊपर। उनको ना तो गिरफ्तार किया जाता है, ना वो जमानत पर है और ना ही उनके घर पे कोई छापा मारकर किसी चीज की बरामदगी की कोशिश की जाती है। ये मैं आपको सिर्फ सूबा सिंध की बात कर रहा हूँ, एक ऐसी मिसाल दे रहा हूँ जिस पर मुझे ज्यादा सबूत देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर पूरे पाकिस्तान में हम चले जाएं तो फिर आप देखेंगे कि चौधरी परवेज इलाही भी हैं, खुसरो बख्तियार भी हैं, असद कैसर भी हैं, परवेज खटक भी हैं, जुल्फी बुखारी भी हैं और खैबर पख्तूनख्वा के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो भी हैं, वहाँ के उनके सीनियर जो मिनिस्टर हैं खैबर पख्तूनख्वा के वो भी शामिल हैं। उनमें से किसी को नहीं पूछा जाता है। और जहाँ तक हलीमा खान से बात है, वो तो नैब के लिए कोई इलाका ममनुआ है, ना वो हलीमा खान का नाम लेते हैं, ना उनको नोटिस देते हैं। भाई तुम्हारी जो प्रॉपर्टी अमेरिका में और दुबई में निकली है, जिसको तुमने डिक्लेयर नहीं किया एसेस में, जिसके बदले में तुमने एफटीआर में जुर्माना भरा है, करोड़ों रुपए उन्होंने जमा करना है, उनसे पूछा नहीं जा रहा है। यहाँ जिनकी प्रॉपर्टियाँ साबित नहीं हो रही हैं, जिनकी प्रॉपर्टियाँ निकलती नहीं है, उनके दोस्तों को पकड़ के कहते हैं कि वो जो दोस्तों की जायदाद है वो भी तुम्हारी है। कराची में एजाज जाखरानी की रिहाइशगाह के बाहर सईद गनी मीडिया से बात कर रहे थे, जो कि आप राह रास्त देख रहे थे।